नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अपनी पावर का इस्तेमाल कर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, भारत तमाम देशों को जो है कभी भी मैदान में आते हैं और धमकाने बैठ जाते हैं। लेकिन अब बार बार क्या खबर आ रही है कि ट्रंप को ही कई देश ऐसे हैं जो धोने का काम कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ ही कुछ देशों ने मोर्चा खोल दिया है। अब कोई डरने वाला नहीं है, यह संकेत दिया गया ईरान की तरफ से। जी हां, जिस ईरान को लेकर बीते दिनों से डोनाल्ड ट्रंप खेल खेल रहे थे और लगातार परमाणु ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहे थे और ये तक इजराइल का साथ देकर चेतावनी जारी कर दी थी कि ईरान ने हिमाकत की तो उसके जो ठिकाने जिनको बनाने की वो वर्षों से कोशिश करता आया है उसको एक झटके में मिट्टी में मिला दिया जाएगा और तबाही ईरान में मचा दी जाएगी। हालांकि इसके लिए ट्रंप जो है इजराइल के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। इजराइल जो है ईरान पर हमला बोल दे, ट्रंप पूरी तरह कोशिश में लगे हुए थे। अब ट्रंप को यहां मुंह की खानी पड़ गई क्योंकि ईरान झुका नहीं, रुका नहीं और ट्रंप को उसी के लहजे में जवाब देने का काम कर दिया है। ईरान ने बुरी तरह ट्रंप को खदेड़ दिया है और एक धमकी भेज दी है कि ट्रंप जो है बार बार जो चेतावनी ना दे, धमकियां ना दे, ईरान जो है मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल ईरान जो है परमाणु हथियारों को बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम चला रहा है, वर्षों से कुछ अपने कार्यक्रम चला रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ट्रंप जो है ईरान जाने वाले हैं क्योंकि जब कुछ बड़ा कहीं होता है तो ट्रंप जल्दी से वहां पहुंचकर अपने आप को चौधरी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इस बार ट्रंप ने इजराइल को ही धोखा दिया और ईरान से हाथ मिलाकर एक साजिश के तार बुन दिए। अब ईरान भी समझ रहा है क्यों उसकी तरफ ट्रंप जो है कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब ईरान दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने फिर से चालाकी खेली और ईरान को ही हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। अब ईरान ने ट्रंप के लहजे में सामने आकर मुकाबला किया, ठीक जेलेंस्की की तरह, ठीक अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरह ट्रंप से बुरी तरह भिड़ गए और करारा जवाब देने के लिए तैयार हो गए। दरअसल खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की धमकी को ईरान की आधिकारिक जो एजेंसी है उसने रेड लाइन बताया है, यानी कहा है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान परमाणु दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। एक अज्ञात ईरानी अधिकारी की तरफ से कहा गया है अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकियों और प्रतिबंधों की भाषा छोड़नी होगी। उन्होंने यह भी कहा इस तरह की धमकियां ईरान की राष्ट्रीय हितों के लिए खुली शत्रुता हैं। ट्रंप ने ये ईरान की तरफ से जो धमकी भेजी गई है वो इसलिए भेजी गई है क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, मैं चाहता हूं कि परमाणु समझौता इतना सख्त हो कि हम निरीक्षकों के साथ अंदर जा सके, जो चाहे ले सके, जो चाहे उड़ा सके, लेकिन किसी की जान ना जाए। हम एक लैब को उड़ा सकते हैं लेकिन उसमें कोई हो नहीं, बजाय इसके लिए कि सभी इसमें हो और उसे उड़ा दिया जाए। ट्रंप पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि यदि कूटनीति विफल रही तो वे ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। यह दशकों से चले आ रहे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद का हिस्सा रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि निकट भविष्य में ईरान के साथ एक समझौता संभव है। एक तरफ उसके परमाणु ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं तो दूसरी तरफ समझौते के लिए हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। भाई, इससे पहले खबर आई कि कुछ समय पहले सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी थी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात के दौरान उन्हें चेताते हुए कहा था कि परमाणु समझौते पर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत को गंभीरता से ले या फिर इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। मतलब सऊदी अरब अभी हाल ही में ट्रंप सऊदी, कुवैत, ईरान, इन सब इस्लामिक देशों के दौरे पर गए थे जहां उन्होंने
समझौते किए कई अरब मिलियन डॉलर के सभी देशों के साथ। कतर भी गए, सीरिया भी गए, सऊदी भी गए, और जैसे ही ट्रंप वहां से लौटे, इन जो ये अरब देश हैं उनकी चाल बदल गई और ट्रंप को लेकर ट्रंप के गुणगान गाने बैठ गए। और उन्होंने अब सीधे तौर पर ईरान को ही धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि इजराइल अगर ट्रंप के साथ आप समझौता नहीं करेंगे, परमाणु ठिकानों को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, तो आप इसका अंजाम भुगत सकते हैं और इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के 2 सूत्रों और ईरानी अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों का मुताबिक क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता की संभावना से चिंतित होकर सऊदी अरब के जो राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को खामेनेई को चेतावनी भेजने के लिए भेजा था। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए ट्रंप ने पूरी कोशिश कर ली है, साजिश रच ली है। ठीक वैसे ही चाल खेल रहे हैं जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के साथ खेली थी। इधर युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान पे आतंकी हमला किया जा रहा था, भारत पर आतंकी हमला पाकिस्तान कर रहा था, माफ कीजिएगा, अपने आतंकियों को भेजकर भारत को दहलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकियों को मिट्टी में मिलाया बल्कि आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर दिया, एयरबेस भी गड्ढे गड्ढों में तब्दील कर दिए गए, तो ट्रंप बीच में चौधरी बनने कूद आए। उनका कहना था और बार बार वो यही बात दोहरा रहे हैं कि मेरी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ है। अगर मैं यहां पर व्यापार का दबाव ना बनाता, दोनों देशों को धमकी ना देता, तो शायद ये सीज फायर लागू ना होता और दोनों देशों के बीच परमाणु हमले की नौबत तक आ जाती। हालांकि भारत की तरफ से ट्रंप को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि जो दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हुआ है उसमें तीसरे किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ट्रंप ने कोई भूमिका नहीं निभाई है। अब सोचिए, ट्रंप को यहां बेनकाब किया गया और अब ट्रंप यही खेल खेलने इजराइल और ईरान के बीच पहुंच गए हैं। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इजराइल जो है ईरान पर, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दे, दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए और फायदा किसे हो जाए? ट्रंप को हो जाए। जाहिर सी बात है, जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ेगा तो संयोग पड़ोसी देश ही करेंगे। वो देश करेंगे जो उनके करीबी बने हुए हैं, हथियार बेचेंगे, उन्हें तमाम सुविधाएं पहुंचाएंगे, उसके बदले उनकी कमाई होगी। और इसी वजह से इजराइल को लगातार भड़काने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं ट्रंप, क्योंकि तेल का जो व्यापार है वो भी चमक जाएगा ट्रंप का। इसीलिए ट्रंप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एक और चीज आपको बता दें कि इजराइल ने 1960 के दशक में परमाणु हथियार बनाए थे। भारत और पाकिस्तान की तरह इसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। इजराइल ने 1948 में अपनी आजादी के बाद से अपने पड़ोसी अरब देशों से 3 लड़ाइयां की हैं और उन्हें हराया है। परमाणु हथियार बनाने के बाद से ही इजराइल ने पूरी कोशिश की कि किसी भी अरब देश के पास परमाणु हथियार ना हो, जिससे उसकी अस्तित्व को खतरा ना हो सके। इसके लिए 1981 में इराक और 2007 में सीरिया के खिलाफ हवाई हमले किए ताकि उनके परमाणु रिएक्टरों को नष्ट किया जा सके। इजराइल का मानना था कि ये देश परमाणु हथियार बना सकते हैं। 1979 की क्रांति के बाद से ईरानी सरकार ने सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया और इजराइल के नेताओं ने लगातार ईरान को नक्शे से मिटा देने की धमकी दी। इजराइल ने 1980 के दशक में एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके ईरान को परमाणु बम ना मिले। इसके तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार वैज्ञानिकों की हत्या की और कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल कर रिएक्टर सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया। इजराइल ने अभी तक अलग अलग कारणों से ईरानी परमाणु हथियारों ठिकानों पर सीधे हमला नहीं किया है, लेकिन हाल ही की घटनाओं में देखा गया कि इजराइल दूर स्थित अपने विरोधियों को ही निशाना बना रहा है, जिसे देखते हुए संभावना बढ़ जाती है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इजराइल ने कई ईरानी प्रॉक्सी से लड़ाई लड़ी। गाजा पट्टी में हमास, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में यूती विद्रोहियों के खिलाफ उसने कई लड़ाइयां लड़ी। ईरान ने इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई के लिए अपने प्रॉक्सी से घेरा था, लेकिन 2004 में दोनों आमने सामने आ गए। इजराइल और ईरान ने लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों के जरिए एक दूसरे के क्षेत्रों पर हमला किया। इससे अभी संकेत मिलता है
ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल का हमला संभव है, लेकिन कुछ तकनीकी और भौगोलिक मुद्दे हैं जिनके कारण ईरान के परमाणु ढांचे पर इजराइल हमला करना मुश्किल हो सकता है। बता दें कि ईरान ने सीरिया और इराक के खिलाफ इजराइल के परमाणु हमलों से सबक सीखा है। ये दोनों हमले सिंगल रिएक्टरों के खिलाफ थे। 1981 में इराक में ओसिरक और 2007 में सीरिया में अल कीबर परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए थे। इसलिए ईरान का परमाणु प्रोग्राम उसकी जमीन के भीतर फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान भारत का आधा है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ईरान के परमाणु स्ट्रक्चर में यूरेनियम खदानें, गैस सेंट्रीफ्यूज जैसी सुविधाएं शामिल हैं जो इसके यूरेनियम को समृद्ध करती हैं। इसमें से 2 परमाणु ठिकाने फोर्डो एंड नाटंज में यूरेनियम संवर्धन ठिकाने कई मीटर गहरी चट्टान और कंक्रीट के नीचे जमीन के अंदर दबे हुए हैं। इन ठिकानों को लेकर सटीक बंकर बस्टिंग हथियारों से ही निशाना बनाया जा सकता है। तो यही वजह है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम चल रहा है और इजराइल को डर है कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा। वो कोशिश में लगा है कि किसी तरह उसके परमाणु ठिकानों को तबाह किया जाए, लेकिन ईरान बहुत यहां पर समझदारी से कदम उठा रहा है। उसने जो ठिकाने बनाए हैं उस जगह पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। और अब देखना ही होगा कि इस प्रोग्राम में ईरान के ट्रंप जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से ट्रंप को सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। अब आगे ट्रंप क्या कदम उठाते हैं, कैसे ईरान को क्या जवाब देते हैं, क्या वो अपना कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, क्या इजराइल के साथ मिलकर ईरान को तबाह करने के लिए आगे भी कोई तैयारी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।